मैं मारुत नंदन आपका स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। बाबू आ जाइए। आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर ना, चलिए आइए आ जाइए। दूसरा चैप्टर क्या है? अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल, भस्म तथा लवण है न, एसिड, बेस एंड साल्ट है न। चलिए आज पहला क्लास है इसका बाबू, क्लास फर्स्ट। चलिए आइए देखिए, पढ़ते हैं क्या? अम्ल है न। पहला टॉपिक क्या है? अम्ल है बाबू है न। पहला टॉपिक क्या है? अम्ल। अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एसिड में क्या होता है? अम्ल होता है न। देखिए अम्ल क्या होता है? तो जितना आप जो खाते हैं, जो स्वाद में खट्टा लगता है, वो क्या होता है? अम्ल होता है। जो स्वाद में खट्टा लगता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल। तो लिखिएगा, अम्ल की परिभाषा लिखिएगा। वो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। वो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं है न। वो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो? स्वाद में क्या हो बाबू? स्वाद में खट्टा हो है न। स्वाद में क्या हो? स्वाद में खट्टा हो है न। स्वाद में जो खट्टा होते क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अच्छा, अम्ल का लैटिन नाम क्या है बाबू? अम्ल का लैटिन नाम क्या है? अम्ल का लैटिन नाम क्या है बाबू? तो एसिडस। क्या है? एसिडस। अम्ल का लैटिन नाम क्या है? एसिडस। क्या है? एसिडस। अम्ल का लैटिन नाम क्या है? एसिडस। एसिडस के मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा। स्वाद में जो खट्टा लगे ना उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे इमली खाते हैं ना, इमली स्वाद में क्या लगता है? इमली का नाम लेते ही मुंह में क्या आता है? पानी आता है ना, मुंह में पानी। कोई आम का अचार दिखा दे, खटाई दिखा दे और खाए, आप वैसा खाई रहिए तो मन करता है छीन के खा जाए है न। तो जो खट्टा लगे, स्वाद में क्या लगता है? खट्टा लगता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल का लैटिन नाम पूछा हुआ है। अम्ल का लैटिन नाम क्या होता है? एसिडस। क्या होता है? एसिडस। अम्ल का लैटिन नाम क्या है? एसिडस है न। अब लिखिएगा भस्म। अब लिखिएगा भस्म। अब लिखिएगा भस्म है न। अब लिखिएगा भस्म। वैसे पदार्थ स्वाद में क्या लगे? कड़वा लगे। वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगे। वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो? कड़वा हो, उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या लगे? कड़वा लगे, उसे भस्म कहते हैं है न। वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या लगे? कड़वा लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे भस्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं है न। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए। अब देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आरहेनियस। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? आरहेनियस। आरहेनियस नाम का एक वैज्ञानिक थे। वो अपने अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा दिए थे है न। वो अपने अनुसार अम्ल और परिभाषा को अलग रूप में बताए थे। क्या बताए थे? तो लिखिएगा आरहेनियस के अनुसार। लिखिएगा आरहेनियस। लिखिएगा आरहेनियस के अनुसार। आरहेनियस के अनुसार है न। आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा
क्या था, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या था। तो देखिए बोले थे कि जब कोई पदार्थ है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई पदार्थ जैसे मान लीजिए HCl पदार्थ है और पानी में घुल जाए ना, पानी में घुल के क्या दे, H+ आयन दे। ये बोले थे कि पानी में घुले कौन प्राप्त हो जाए, H+ आयन। देखिए H+ आयन मिला, इसको नहीं देखना है। पानी में घुलने के बाद क्या मिलता है, H+ आयन, मतलब अम्ल लिखिएगा। अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है ना। लिखे, अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन क्या करता है, देता है, प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं, है ना। देखिए तो इधर ये कोई पदार्थ है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये देखिए जल के साथ क्या किया है, अभिक्रिया किया तो क्या दिया, H+ आयन दिया ना। तो जब H+ जो आयन देगा उसे क्या कहेंगे, अम्ल है। उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। तो ये क्या है बाबू, ये अम्ल है। देखिए यह तो HNO3 है, ये भी क्या किया, जल में घुलेगा तो क्या देगा, H+ आयन दिया और क्या दिया, NO3- दिया, है ना। तो देखिए H+ आयन दिया तो ये क्या है, अम्ल है ना। ये क्या है, अम्ल है। देखिए H2SO4, ये भी जल में घुला, ये भी जल में घुला। इसको कहते हैं, इसको देहाती भाषा में कहते हैं तेजाब। इसको देहाती भाषा में क्या कहते हैं, तेजाब। आपका जो बेटी का पानी रहता है ना, उसमें यही रहता है तेजाब। इसको, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। देहाती भाषा में इसको क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। ये किसी भी आदमी का स्ट्रक्चर बदल सकता है, ये किसी भी के आदमी का स्ट्रक्चर बदल सकता है ना। चलिए अब देखिए H2SO4 है, ये अभिक्रिया किया, जल के साथ क्या किया है, अभिक्रिया किया तो क्या देगा, तो देखिए H+ देगा और SO4 2- है ना। अब देखिए 2 हाइड्रोजन था, 2 हो गया। क्या है समझ में, जो भी जल में घुल के क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। ध्यान रखना, जो H+ आयन देगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। क्या हो जाएगा, वो अम्ल है। मतलब ये सब टोटल क्या है, अम्ल है ना। टोटल क्या है इसमें, अम्ल है। वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या दे रहा है, H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल है। उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, है ना। तो देखिए ये पदार्थ जल में घुला तो H+ आयन दिया, ये पदार्थ जल में घुला तो क्या दिया, H+ आयन दिया। ये जल में घुला तो क्या दिया, H+ आयन दे रहा है ना। तो जो H+ आयन देता है उसे क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे, कहेंगे। हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा भस्म। अब ये था आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस पूछेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल तथा भस्म की परिभाषा को लिखें। तो आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल जो लिखा है परिभाषा वो लिखना, अच्छा लिया है। ये जो है एकदम परफेक्ट परिभाषा दिया है कि वैसे पदार्थ तो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल का एग्जाम्पल हो गया ही, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा भस्म। अब लिखिएगा भस्म, नहीं, अब लिखिएगा भस्म। लिखिएगा भस्म, है नहीं, लिखिएगा भस्म। देखिए आर्हेनियस के अनुसार भस्म किसे कहते हैं बाबू, तो लिखिएगा वो वैसे पदार्थ तो जल में घुलकर OH- आयन देता है। वैसे पदार्थ तो जल में घुलकर OH- आयन देता है। वैसे पदार्थ तो जल में घुलकर OH- आयन देता है। देखिए एग्जाम्पल आ जाइए। वैसे पदार्थ तो जल में घुलकर OH- आयन देता है। देखिए तो ये पदार्थ जल में घुला, है ना, ये पदार्थ जल में घुला
सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जल में घुलेगा तो क्या देगा, Na+ दिया और OH- आयन दिया। यही तो बोले थे, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या दे, OH- आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। जैसे देखिए KOH, ये भी जल में घुला बाबू, ये भी जल में घुला और क्या दिया, तो K+ दिया और OH क्या दिया, - आयन दिया, है ना, है ना। देखिए तो NH4 NH क्या है, NH ये लिखते हैं CaOH सफिक्स, है ना, CaOH सफिक्स 2। ये जल के साथ अभिक्रिया किया, ये जल के साथ अभिक्रिया किया, क्या दिया, Ca+ दिया और OH- आयन दिया, है ना, 2 आयन दिया, OH- आयन दिया, है ना। या यहाँ से हटा के यहाँ लीजिए, है ना। चलिए देखिए, हो गया। कैल्शियम के साथ 2 आता है तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 कर। देखिए तो ये क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुला, क्या दिया, Ca2+ और ये OH-। हमको ये देखना है, OH- आयन प्रदान किया, है ना। तो भस्म किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं बाबू, वैसे पदार्थ तो जल में घुलकर क्या दे, OH- आयन दे, कैसा आयन दे, OH- आयन देगा तो हम कह देंगे कि सब क्या है, भस्म है। और जो + आयन देगा उसे क्या कह देंगे, अम्ल है, उसे क्या कहेंगे, अम्ल है। कोई दिक्कत है ना। आगे बढ़ते हैं, नोट करके लिखिएगा, एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं, वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहते हैं। वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। वैसे भस्म तो जल में विलय होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जल में जो घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। हो गया। वो वैसे भस्म तो जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहते हैं। हो गया। उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब देखिए उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब देखिए, अब एक अभिक्रिया आप पढ़े थे, याद कीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक बार आया ना, अभी एक बार पीछे आया था ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। एक बार आया था ना। अब ये 3-4 बार अभी और आएगा, है ना। तो हेडिंग डालेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण हेडिंग डालेगा, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। नहीं, अभी ये 3-4-5 बार और आएगा। किस किस रूप में आएगा देखिए, है ना। 3-4-5 बार और आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू उदासीनीकरण, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है उदासीनीकरण, है ना। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या है। उदासीनीकरण देखिए, ये अम्ल है और ये भस्म है। अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। अब ये अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ये तो अभी तुरंत बताए थे। अरे ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा।
ये कड़वा होता है, और ये क्या होता है, ना होता है, ना ये खट्टा होता है, खट्टा नहीं ना होता है, और ये कड़वा भी नहीं होता है। ये कैसा होता है, नमकीन होता है। ये कैसा होता है, नमकीन होता है ना। तो देखिए ये आपका अम्ल है, HCl है ना, अम्ल। ये आपका क्या है, अम्ल है ना, अम्ल। और ये भस्म है, NaOH भस्म है। ये अभिक्रिया किया है ना, ये अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा, तो NaCl बनाएगा, और क्या बनाएगा, तो H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O जल बनाया है ना। तो ये देखिए अम्ल है ना, अम्ल किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है तो दे रहा था ना H+ आयन, तो ये अम्ल है। और ये क्या है, भस्म है। दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण बनाया, और ये क्या बनाया, जल बनाया। तो लिखिएगा, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। हो गया, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। देखिए ये अम्ल है, ये भस्म है, अभिक्रिया किया, ये हो गया आपका लवण हो गया है। इसी को कहते हैं हम क्या, नमक भी कहते हैं, इसको नमक भी कहते हैं। यही हम खाते भी हैं, इसको नमक भी कहते हैं। NaCl को क्या कहते हैं, नमक भी कहते हैं। यही हम खाते हैं, है ना, नमक ही हम खाते हैं कि नहीं, नमक है ना, हर चीज़ में उपयोग करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया बाबू। अब ये 3-4 बार आएगा बाबू, है ना, 3-4 बार आएगा, 3-4 बार आएगा ये। अब लिखिएगा अम्ल के गुण, हेडिंग डालेगा अम्ल के गुण। हेडिंग डालेगा अम्ल के गुण। अम्ल के गुण, अम्ल का गुण क्या क्या है। तो पहला गुण लिखेगा, ये स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। देखिए ये स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा लिखेगा, ये स्वाद में कैसा होता है बाबू, खट्टा होता है। देखिए दूसरा लिखेगा, इसका उपयोग संक्षारक में किया जाता है, इसका उपयोग संक्षारण में किया जाता है, इसका उपयोग संक्षारण में किया जाता है, इसका उपयोग संक्षारक लिखेगा, इसका उपयोग संक्षारक में किया जाता है, इसका उपयोग संक्षारक में किया जाता है। संक्षारक समझते हैं, आपको कहीं पर कै लग जाता है तो क्या करते हैं, हल्का सा बैटरी का पानी दे के और उसको रगड़ के साफ करते हैं। वहाँ पर जहाँ पर कै लग जाता है, कहीं पर चापाकल है जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में गिर रहा है, तो देखते हैं वहाँ पर एक ऊपर से तह जम जाता है, जमता है तह, एक तह जम जाता है। जहाँ पर वहाँ पर चलते हैं तो पैर क्या होता है, पिछलता है ना। तो उसको छुड़ाने के लिए जो हम उपयोग करते हैं ना, वो यही होता है, अम्ल ही होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। उसको क्या कहते हैं, संक्षारक। उसको क्या कहते हैं, जैसे आप बैटरी का पानी, तो बैटरी के पानी में क्या रहता है, H2SO4 रहता है, तेजाब रहता है वो। उसको देखते हैं, सब उसको साफ करते हैं तो चप्पल पहन के करते हैं ना, चप्पल पहन के। काहे, चप्पल नहीं पहनिएगा तो आपका जो तलवा है उसको थोड़ा सा खा जाएगा वो, नहीं उसमें छेद कर देगा वो, है ना। तो वो आपके पैर को भी जंग को छुड़ाने लगेगा, है ना। तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं, संक्षारक के रूप में कहते हैं। अगला पॉइंट, ये विषैला होता है, ये विषैला होता है ना, ये विषैला होता है, ये विषैला होता है। ये क्या होता है, विषैला होता है। अगला
अगला ये विषैला होता है। अगला कौन लिखिएगा? इसका उपयोग रंग परिवर्तन के सूचक में किया जाता है। इसका उपयोग रंग परिवर्तन के सूचक में के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रंग परिवर्तन के सूचक में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग रंग परिवर्तन के सूचक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रंग परिवर्तन के सूचक के रूप में किया जाता है। सूचक के रूप में जैसे बाबू देखिए, मान लिया जाए, देखिए सूचक क्या है, तो देखिए तो ये सूचक क्या होता है। जैसे देखिए आप किसी चीज़ को आपका रंग बदल जाता है ना। देखिए तो पता, मान लीजिए कि ये आपका लिटमस है नहीं। लिटमस कैसे बनता है, पहले जानते हैं लिटमस बनता कैसे। तो लिटमस एक लाइकेन का पौधा होता है। किसका पौधा होता है? लाइकेन का एक पौधा होता है। उसमें पत्ता होता है। उसमें क्या होता है? लाइकेन में पत्ता होता है ना कोई पौधा में जी, तो पत्ता होता है। वो पत्ता को तोड़ करके छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं। उसी पत्थर को क्या कहते हैं? हम लिटमस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटमस कहते हैं, या नहीं लिटमस कहते हैं। उसी छोटे छोटे पत्थर को क्या कहते हैं? हम लिटमस कहते हैं। अब ये लिटमस में हम डालते हैं क्या? हल्दी डाल देते हैं, अम्ल। हल्दी डाल दिए हैं, अम्ल डालते हैं। तो जब इसमें अम्ल डालेंगे तो इसका जो रंग हो जाएगा कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। कब हो जाता है? जब अम्ल इसमें डालते हैं, है ना। अम्ल इसमें डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। या अम्ल है, अम्ल धरा हुआ और लिटमस ऐसे करके उसमें डाल के निकाल दिए, तो जितना दूर आप डालें उतना दूर इसका रंग क्या हो जाएगा? लाल। ये भी लिटमस है ना लिटमस। अब लिटमस में कौन चीज़ डाल रहे हैं? भाँज में डाल रहे हैं। कौन चीज़ डाल रहे हैं? भाँज में डाल रहे हैं। तो भाँज में जब डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाता है? नीला। क्या हो जाता है? नीला। तो देखिए रंग परिवर्तन हो रहा है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रंग परिवर्तन के सूचक में किया जाता है ना। तो अब समझ जाएंगे कि लिटमस हो गया है कैसा? लाल हो गया। तो क्या कह देंगे? ये क्या है? तेजाब है कि भस्म है? माने अम्ल है ना। क्या है? अम्ल है। और जब इसका रंग नीला हो गया तो क्या कर देंगे? भस्म है। तो उपयोग हुआ। हमको पहचान में नहीं आ रहा कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है। तो हल्का हल्का देख लेंगे कि जिसका रंग हो गया लाल तो कह देंगे अम्ल है, और जिसका रंग हो गया नीला तो क्या कह देंगे? भस्म। कोई दिक्कत है ना? हाँ, यहाँ तक हो गया। तो लिखिएगा थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है, 2-4 5 वो है ना। देखिए लिखिएगा सूचक, एक पट्टी लिखिएगा सूचक, एक पट्टी लिखिएगा रंग परिवर्तन। अब देखिए रंग परिवर्तन 2 थीम होता था। एक होता है अम्ल में होता है, एक होता है किस में? अम्ल में होता है, और एक किस में होता है? भस्म में होता है ना। तो पहला क्या है? लिटमस। लिटमस को जब अम्ल में डालते हैं कैसा हो जाता है? लाल। और दूसरा क्या होता था? नीला होता था, है ना। और दूसरा लिख लिखा मिथेल ऑरेंज। दूसरा लिखिएगा मिथेल ऑरेंज। दूसरा लिखिएगा मिथेल ऑरेंज है ना। मिथेल ऑरेंज। दूसरा लिखिएगा मिथेल ऑरेंज। मिथेल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है? लाल। और क्या हो जाता है? पीला। कैसा हो जाता है? लाल और पीला हो जाता है। मिथेल ऑरेंज को
मिथिल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं कैसा हो जाता है लाल, और भस्म में डालते हैं कैसा हो जाता है पीला, है ना। अब लिखेगा फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन है ना, लिखेगा फिनोल्फ्थलीन को अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, तो रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है ना। और क्या होता है, तो हो जाता है गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है ना। फिनोल्फ्थलीन को अम्ल में डालते हैं कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, और भस्म में डालते हैं कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अब है हल्दी को अम्ल में डालते हैं कैसा हो जाता है, पीला। हल्दी को अम्ल में डालते हैं कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, और भस्म में डालते हैं क्या हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल और भूरा हो जाता है ना। कैसा हो जाता है, लाल और भूरा हो जाता है। लिटमस को अम्ल में डालते हैं तो हो जाता है लाल, भस्म में डालते हैं कैसा हो जाता है, नीला। मिथिल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, लाल, और भस्म में डालते हैं पीला हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन को डालते हैं तो कैसा हो जाता है, रंगहीन, और भस्म में डालते हैं कैसा हो जाता है, गुलाबी। हल्दी में डालते हैं कैसा हो जाता है, हल्दी को अम्ल में डालते हैं कैसा होता है, पीला, और भस्म में डालते हैं कैसा हो जाता है, लाल भूरा, है ना। चुकंदर को डालते हैं कैसा होता है, चुकंदर को डालते हैं अम्ल में तो कैसा हो जाता है, लाल बैगनी। कैसा होता है, लाल बैगनी। और इधर कैसा होता है, तो इधर पीला हो जाता है। इधर कैसा होता है, पीला हो जाता है ना। और एक और बचा है बाबू, है ना। एक और है लाल पत्ता गोभी, है ना, लिखेगा लाल पत्ता गोभी, है ना, लिखेगा लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, है ना। लाल पत्ता गोभी को डालते हैं तो कैसा हो जाता है, तो ये होता है आपका लाल बैगनी। कैसा होता है, लाल बैगनी। और इधर कैसा होता है, तो हरा हो जाता है। इधर कैसा होता है, हरा हो जाता है। ये आपको एकदम याद रखना है, कोई भी एगो पूछ देगा एग्जाम में, है ना। ऑब्जेक्टिव में कोई भी एगो पूछ देगा, कहेगा कि लिटमस को अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। भस्म में डालते हैं कैसा होता है, नीला। पूछेगा मिथिल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं लाल, भस्म में डालते हैं कैसा, पीला। फिनोल्फ्थलीन को डालते हैं तो रंगहीन, भस्म में डालते हैं कैसा, गुलाबी। हल्दी को डालते हैं कैसा, पीला। अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, पीला, और भस्म में डालते हैं कैसा, लाल भूरा। चुकंदर को अम्ल में लाल बैगनी, और ये कैसा, पीला। लाल गोभी पत्ता, है ना, लाल गोभी पत्ता भी लिखते हैं, या लाल पत्ता गोभी। कैसा हो जाता है, लाल बैगनी, और कैसा, हरा हो जाता है। ये पूरा याद रखना है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको इसमें और कुछ पूछता है। क्या पूछता है, तो पूछता है कि कौन से फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछता है ना। कौन से फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछता है ना। जैसे देखिए आंवला में पूछता है, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू पर पूछता है कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में पूछता है कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो ये सब थोड़ा सा याद कर लेना है आप लोग को, है ना। लिखिए तो लिखा देते हैं, नहीं लिखिए तो कौन सा किस में क्या क्या पाया जाता है ना। आइए तो थोड़ा सा लिख लीजिए, है नहीं। ये तो एक बार लिखिएगा,
एक पट्टी लिखिएगा पदार्थ, एक पट्टी लिखिएगा, एक पट्टी लिखिएगा अम्ल, है ना, एक पट्टी लिखिएगा अम्ल, एक पट्टी लिखिएगा अम्ल। कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है ना? पहला लिखिएगा नींबू या संतरा, पहला लिखिएगा नींबू या संतरा, संतरा, नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, है नहीं। दूसरा लिखिएगा इमली, दूसरा लिखिएगा इमली, है नहीं, दूसरा लिखिएगा इमली, इमली में कौन सा अम्ल? तो टाइट्रिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल? टाइट्रिक, है नहीं, लिखिएगा इमली में टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक, है नहीं, गलती लिखिएगा टाइट्रिक अम्ल, लिखिएगा। तीसरा लिखिएगा सेब में लिखिएगा मैलिक अम्ल, सेब में लिखिएगा मैलिक अम्ल, है नहीं। चौथा लिखिएगा सेब में लिखे मैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल लिखिएगा। पाँचवा लिखिएगा दही में औगजेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लाइट्रिक अम्ल, है नहीं, दही में लाइट्रिक अम्ल लिखे, दही में लैक्टिक अम्ल लिखे, दही में लैक्टिक अम्ल हो गया। चलिए आइए अगला लिखिएगा नींबू हो गया, इमली हो गया, सेब हो गया, दही हो गया। अब लिखिएगा सिरका में लिखिएगा। पाँचवा लिखिएगा सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होगा। सिरका में कौन सा अम्ल होगा? एसिटिक अम्ल। अब लिखिएगा टमाटर में, लिखिएगा छठा लिखिएगा टमाटर में लिखिएगा औगजेलिक अम्ल, औगजेलिक अम्ल, टमाटर में औगजेलिक अम्ल। सातवां लिखिएगा नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, दही में लिखा है लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में औगजेलिक अम्ल हो गया। टमाटर में औगजेलिक अम्ल हो गया, टमाटर में औगजेलिक अम्ल। अमाशय रस लिखे, छठवां लिखेंगे अमाशय रस, अमाशय रस, है ना। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल लिखिएगा, चाय में टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल बाबू? टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, है ना। चाय में टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल हो गया। चाय में टैनिक अम्ल हो गया। अब कोई बच्चा लिखिएगा विटामिन सी। अब लिखिएगा विटामिन सी, विटामिन सी में लिखिएगा, विटामिन सी में आपको हो गया विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चींटी जो काटता है उसमें फॉर्मिक अम्ल, है ना, फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, है ना। क्या क्या लिखा है? नींबू लिखा है या संतरा लिखा है साइट्रिक अम्ल, इमली में लिखा है टार्ट्रिक अम्ल, सेब में लिखा है मैलिक अम्ल, दही में लिखा है लैक्टिक अम्ल, सिरका में लिखा है एसिटिक अम्ल, टमाटर में लिखा है औगजेलिक अम्ल, अमाशय रस में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
चाय में लिखा है टैनिक अम्ल, विटामिन सी में लिखा है एस्कॉर्बिक अम्ल, और लाल चीटी में लिखा है फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू में भी यही होता है, बिच्छू में भी यही होता है, सांप में भी यही होता है। लाल चीटी भी देखते हैं, थोड़ा सा काटता है तो एकदम लहरता है, लहरता है, दर्द देता नहीं देता है ना। तो लाल चीटी, बिच्छू, इस सब में फॉर्मिक अम्ल है ना। चलिए ये याद होना चाहिए। यहाँ से 1 से 2 को क्वेश्चन आ जाएगा एक 2 नंबर में है ना। चलिए आ गए, आगे बढ़ते हैं। अम्ल का गुण हो गया बाबू है ना। चलिए पहला क्या लिखाए थे, संतरा या नींबू साइट्रिक अम्ल, दूसरा लिखा है इमली टाइट्रिक अम्ल, तीसरा लिखा है सेब मैलिक अम्ल है ना। पाँचवा लिखा है, पाँचवा क्या लिखा है, दही में लैक्टिक अम्ल। छठा लिखा है टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। सातवां क्या लिखा है, सातवां आपको लिखाए थे सिरका है ना। सिरका में था एसिटिक अम्ल ना, एसिटिक अम्ल था है ना। फिर था अमाशय रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर लिखाए थे आपका ये चाय टैनिक अम्ल है ना। तो इस तरीके से ये इतना पूछता है एग्जाम में, इतना याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा। आइए अब लिखिएगा, स्टार मार के लिखते चलिए। अब अम्ल तथा भस्म की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म, अम्ल तथा भस्म के धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, अम्ल तथा धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए तो क्या होगा, देखिए अम्ल है बाबू, अम्ल या भस्म दोनों के साथ, अम्ल या भस्म, धातु ले लिए बाबू। धातु कैसा लेना है, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है ना, इसको जो लेना है हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील है ना, हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए। तब क्या बनाएगा, तो है ना, तब क्या बनाएगा, तो बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा है ना। हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। देखिए अब लिखना कैसे है, लिखेगा जब कोई अम्ल या भस्म, जब कोई अम्ल या भस्म, जब कोई अम्ल या, जब कोई अम्ल या भस्म, 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 जब कोई अम्ल या भस्म हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है। जब कोई अम्ल या भस्म हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस ये बनना चाहिए है ना। ये तभी बनेगा जब हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होगा, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेगा है ना। जब कोई अम्ल या भस्म हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के साथ, हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल या भस्म हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे आइए आ जाइए बाबू, जैसे देखिए तो एग्जाम्पल में आ जाइए। AHCl लिए और क्या लिए, धातु लिए, मान लीजिए सोडियम ले लिए, तो इस सोडियम अभिक्रिया किया, देखिए हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, तो ये लिए तो क्या बनाएगा, तो NaCl तो बनाया और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। हाइड्रोजन गैस कहाँ गया, ऊपर गया है ना, रिलीज किया। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बाबू है ना। देखिए जब कोई अम्ल या भस्म, जब कोई अम्ल या भस्म हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, पहले बोल रहे हैं कैसा लेना है धातु, कैसा लेना है, हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु लेना है। हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु लीजिएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस नहीं छूटेगा
है ना। तो जब कोई अम्ल या भस्म में हाइड्रोजन से ज़्यादा विक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए तो ये लिया HCl लिए, सोडियम लिया, हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है ना। तो क्या बनाया, बना लिया आपका लवण बना लिया और क्या मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, है ना। अब जैसे देखिए तो है ना, एक और लें, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना। जैसे देखिए Zn प्लस H2SO4, तो ये अभिक्रिया किया, क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, ZnSO4 बनाया और क्या मुक्त किया, H2 मुक्त किया, है ना। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु था, है ना। हो गया। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, जब कोई अम्ल या भस्म हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और गैस का, लवण हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण। हाइड्रोजन गैस जरूर लिखिए, लवण लिखिए चाहे नहीं लिखिए, लेकिन हाइड्रोजन गैस जरूर मुक्त होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये था अम्ल था, अभिक्रिया किया, ये बना हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। कोई दिक्कत, ये अभिक्रिया तभी होगी बाबू, ये अभिक्रिया तभी होगी, सब कैसे लेना है धातु, हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु लेना है तभी अभिक्रिया होगी, और अन्यथा अभिक्रिया नहीं। चलिए आगे लिखिएगा, आगे हेडिंग डालिएगा, आगे हेडिंग डालेगा धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों के साथ अभिक्रिया, है ना। लिखेगा, अगला हेडिंग डालेगा अगला हेडिंग डालेगा धातु के क्या है, कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, है ना। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के अम्लों के साथ, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ के अम्लों के साथ अभिक्रिया, है ना। चलिए धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों के साथ लिखिएगा, के साथ अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, नहीं अम्लों का अभिक्रिया, है ना। चलिए आ जाइए, देखिए तो बाबू कार्बोनेट क्या है, देखिए कार्बोनेट क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर कार्बोनेट क्या है, देखिए CO3 रहेगा, है ना। CO3 रहेगा तो कार्बोनेट होगा, है ना। CO3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या होगा, जहाँ पर CO3 रहे तो समझ जाना क्या है, कार्बोनेट है। अब बाइकार्बोनेट क्या होगा, बाइकार्बोनेट क्या होगा बाबू, तो देखिए क्या होगा, HCO3, है ना। कार्बोनेट रहेगा तो CO3 और बाइकार्बोनेट रहेगा तो क्या लगल रहेगा, H लगल रहेगा। तो ये हो गया कार्बोनेट, आई क्या हो गया, बाइकार्बोनेट, क्या हो गया, बाइकार्बोनेट, है ना। कार्बोनेट रहेगा तो क्या होगा, CO3, और बाइकार्बोनेट रहेगा तो क्या होगा, HCO3 होगा। कार्बोनेट रहेगा तो क्या लेंगे, कार्बोनेट जैसे ही बोलेगा तो लिखेंगे CO3, बाइकार्बोनेट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, HCO3 हो गया। चलिए अब आइए, अब क्या करना है देखिएगा, तो अब इसका डिफिनीशन हो गया। देखिए अब क्या लेना है, तो धातु के कार्बोनेट, अब इसमें कुछ लगाएगा, धातु लगाएगा, है ना। धातु के कार्बोनेट
धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बाबू? लिखिएगा, क्या बनाता है? लिखिएगा लवण, जल तथा हाइड्रोजन गैस का कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या? जब कोई धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जब कोई धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखिए, जब कोई धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या बनाएगा? देखिए तो Na2SO4 और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा, है ना। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। ये तो जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, तेजाब है ना। ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? तो सोडियम अम्ल बनाया, अम्ल है ये, है ना। लवण है ये, जल बनाया और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। तो जब कोई धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये देखिए हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है ना। सोडियम कार्बोनेट है। देखिए तो एक लेते हैं NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, है ना। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है ना लगा हुआ, देखिए बाइकार्बोनेट है ना, यहाँ एक सोडियम लगा हुआ तो क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया किया, है ना। ये HCl के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? तो बनाएगा क्या? तो बनाएगा NaCl बनाएगा और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। CO2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। देखिए ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया बाबू। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? नमक बनाया, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चल गया? वायुमंडल में चला गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। हो गया? आ जाइए, हो गया। अब लिखिएगा आम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया, लिखिएगा आम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया। अब लिखिएगा अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया, है ना। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया। देखिए अभी तो पढ़ाए थे ही, उदासीनीकरण अभिक्रिया अभी पढ़ाए थे। ये अम्ल है और ये भस्म है, अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाया था?
लवण बनाया था और क्या बनाया था, जल बनाया था, नहीं बनाया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या था, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो अभी तो आया था, अभी तो यही पढ़ाए थे ना, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं इसी को। तो देखिए कईवां बार आ गया, तीसरा बार आ गया ना तीसरा बार, अभी और आएगा। देखिए ये अम्ल हो गया, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया भस्म हो गया, अभिक्रिया करेगा तो ये NaCl बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, है नहीं। लिखने की जरूरत, इसका डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एग्जाम्पल लिखिए, टाइम नहीं खराब कीजिए, है नहीं, सीधे एग्जाम्पल लिखिए। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया, ये अम्ल है, भस्म है, अभिक्रिया किया तो लवण और जल का निर्माण किया, बाकी काम खत्म, है नहीं। अब लिखिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा, धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगला हेडिंग डालिएगा, धातु के ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है नहीं, चलिए आगे देखिए, धातु के ऑक्साइड, तो एक पॉइंट यहाँ लिखिएगा, धातु के ऑक्साइड लिखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बाबू, भस्म होते हैं। पूछेगा, ऑब्जेक्टिव का सवाल है ये कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। एक पॉइंट लिखिएगा, धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं। तो अभी तो पढ़ाए थे कि ये हो गया भस्म हो गया और अम्ल है, भस्म और अम्ल, अब क्रिया किया, क्या बनाया था, लवण और जल बनाया था। अभी तो पढ़ाए बोला, धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं। क्या होते हैं, मूलतः भस्म होते हैं ना। तो भस्म और अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, है ना। एग्जाम्पल अलग कर देते हैं, H2SO4 कर दिए, है ना। ये पहले लिखिए भस्म, ये देखिए आपका हो गया भस्म, लिख दीजिए आपका भस्म डाल देते हैं, CuO प्लस H2SO4 हो गया। तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा आपका CuSO4 बनाएगा और H2O बनाएगा। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया लवण हो गया। धातु के, यहाँ से क्वेश्चन एगो आएगा, धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, तो मूलतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं। क्या होते हैं, पूछेगा धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, लवण होते हैं, भस्म होते हैं, लवण होते हैं, भस्म होते हैं, अम्ल होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, भस्म होते हैं। क्या होते हैं, भस्म होते हैं, है ना। चलिए अब इसमें डिफिनीशन क्या लिखा है, डिफिनीशन तो वही लिखाएंगे, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है लवण और जल का, वही लिखाएंगे। अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाए हैं, है ना। अगला हेडिंग डालेगा, धातु के, लिखेगा धातु के, अधातुक लिखेगा, अधातु के, धातु ने अधातु, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया, है ना। अधातु के अधातु के ऑक्साइड के भस्म के साथ अभिक्रिया, है ना। अधातु के ऑक्साइड के भस्म के साथ अभिक्रिया, है ना। अधातु के ऑक्साइड के भस्म के साथ अभिक्रिया। तो लिखिएगा एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट लिखिएगा, अधातु के ऑक्साइड मूलतः अम्ल होते हैं। अधातु के ऑक्साइड मूलतः अम्ल होते हैं। अधातु के ऑक्साइड मूलतः अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं बाबू, अम्लीय होते हैं, माने अम्ल होते हैं, अम्लीय होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं या
अम्लीय होते हैं। फिर वही आएगा, देखिए ये अम्ल हो गया, ये क्या हो जाएगा? भस्म, है ना। एग्जाम्पल अम्ल, एग्जाम्पल हो जाएगा अम्ल प्लस भस्म, क्या बनाएगा? लवण और जल। कई बार आ गया? 4 बार तो ये हो गया। उदासीनीकरण क्रिया 4 बार हो गया ना, लेकिन वही आ रहा है ना, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म, है ना। बदल रहा है, पहले था धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड क्या हो रहा था? भस्म हो रहा था। अब आया अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु का ऑक्साइड क्या हो रहा है? अम्ल हो रहा है, अम्लीय हो रहा है। तो ये अम्ल और भस्म के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल का निर्माण करेगा, है ना। ले लीजिए, है ना। अब देखिए ले लीजिए, CO2 ले लिए और H2SO4 ले लिए, है ना, या H2SO4 तो अम्ल ले लीजिए। आप ले लीजिए क्या? आप ले लीजिए क्या? Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा आपका CaCO3 बनाएगा, CaCO3 बनाएगा और H2O बनाएगा। हो गया CaCO3 बनाया, CaCO3 बना लिया, है ना। देखिए ये भी अम्ल है ना, ये अम्ल है, ये आपका भस्म है। क्रिया क्या बनाया? लवण बनाया, आपका जल बनाया। हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, अम्ल तथा भस्म के साथ जल के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म की जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल तथा भस्म के जल के साथ अभिक्रिया। लिखिएगा अम्ल तथा भस्म, लिखिएगा अम्ल तथा भस्म के जल के, अम्ल तथा भस्म के जल के साथ अभिक्रिया, है ना। चलिए, अम्ल तथा भस्म के जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल तथा भस्म की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए अम्ल है बाबू, एग्जाम्पल आइए, देखिए अम्ल है, ये भस्म है ना, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? तो H3O बनाएगा, H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। पूरा क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और क्या बनाएगा? तो ऋणायन बनाएगा। और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस ऋणायन बनाएगा। और क्या बनाएगा? तो और बनाएगा ऊष्मा। और क्या देगा? ऊष्मा देगा। और क्या देगा? ऊष्मा देगा। तो लिखेगा जब कोई अम्ल या भस्म, जब कोई अम्ल या भस्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन प्लस ऋणायन प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है। जब कोई अम्ल या भस्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल या भस्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन ऋणायन और ऊष्मा का निर्माण करता है। जब कोई अम्ल या भस्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल या भस्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन, ये देखिए हाइड्रोनियम आयन है ना, हाइड्रोनियम आयन है। आप पूछेगा, सूत्र पूछ देगा हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, तो H3O प्लस, क्या होता है? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन,
ऋण आयन और प्लस ऊष्मा का निर्माण करते हैं। लिखे, देखिए अब ये हो गया हाइड्रोनियम आयन हो गया। अब क्या है, देखिए हाइड्रोनियम आयन क्या है बाबू, यहाँ पर देखिए H2O वाटर है और इसमें कह रहा है एक वो हाइड्रोजन और हम आप जुटेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम एगो जुटबे करेंगे इसमें। तो जब एगो जुटेगा ही, अब इसके पास जगह नहीं था ना, क्योंकि वैलेंसी जो था ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। तो एक ऑक्सीजन के साथ कितना माइनस रहता है, 2 को माइनस रहता था, आपको 9th में पढ़ाए हैं। एक ऑक्सीजन के साथ कितना माइनस रहता है 2 को। अब यहाँ पर 2 को हाइड्रोजन आके जुटा हुआ है ना, जुटा हुआ, तो हाइड्रोजन के पास क्या रहता है प्लस रहता है, और 2 को आके प्लस है, तो कह रहा हमारे पास 2 को माइनस, ही कह रहा हमारे पास 2 को प्लस है। तो ये दोनों अभिक्रिया किया और क्या बना लिया, H2O बनाया। अब एक और कर रहा है, हम और जुटेंगे, ठूसेंगे वो, है ना, जगह नहीं है इसके पास, अब जगह बेचारे के पास नहीं है, लेकिन कराने हम जुटवे करेंगे। तो एक और जुटेगा तो इसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस लगा दिए कि एगो ऊपर जाके जुट गया है, तो इसको कहेंगे हाइड्रोनियम आयन बोल। कोई दिक्कत है नहीं, हाइड्रोनियम आयन हो गया ये, है नहीं। तो जब कोई अम्ल किसी भस्म, जब कोई अम्ल या भस्म जल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन, ऋण आयन और प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है। आपका ये एग्जाम्पल है नहीं। देखिए अम्ल है, ये जल है, क्या बनाया हाइड्रोनियम आयन बनाया, ऋण आयन बने, है ना, ऋण आयन बनाया, और क्या बना, और क्या दिया, ऊष्मा दिया है। आगे बढ़ें, है नहीं, आगे बढ़ते। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आ जाइए। देखिए आप क्या हैं, देखिए ये जल है और ये अम्ल है। आप क्या कर रहे हैं, एक मान लीजिए ये अथी है, नाद है ना, नाद, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आप 2-4 बूंद डाल दीजिएगा अम्ल डालिएगा तो कुछ प्रभावित नहीं होगा, अभिक्रिया करेगा लेकिन कुछ होगा नहीं, है नहीं। तो ये रिएक्शन अच्छा होगा, ये रिएक्शन कैसा होगा, अच्छा होगा। लेकिन इसका उल्टी रहे, ये रहे अम्ल, ये क्या है अम्ल, और इसमें आप 3-4 बूंद पानी डाल दीजिएगा, ये पानी ये उछल के आपके पर आ जाएगा, ये अभिक्रिया नहीं होगा, है नहीं। आप क्या कीजिए, जल में अम्ल को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अम्ल जल में अम्ल को आप डालिए उतना प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अम्ल है एक नाद में और उसमें आप 1 लोटा पानी डाल रहे हैं तो बच के कहीं ना उछल के आप ही पर नहीं आ जाए, है नहीं। तो ये गलत है, ये माने अम्ल में जल नहीं डालना है, अम्ल में जल नहीं डालना है। जल में अम्ल को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, लेकिन अम्ल में जल नहीं डालिए, अम्ल में जल नहीं डालिए, है नहीं। अम्ल में जल डालना खतरे से खाली, है नहीं। जल को अम्ल में डालिए, ठीक है, लेकिन अम्ल है और उसमें कौन सी डाल रहे हैं आप, जल डाल रहे हैं, तो क्या है आपके लिए खतरा है, नहीं करना, है ना। लिख लीजिए, है ना, नोट करके ये लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। चलिए अगला हेडिंग डालिए। चलिए अगला हेडिंग डालिए। अब लिखिएगा अम्ल के प्रकार। क्या रहा है ना, है ना। चलिए लिखिएगा, पहला हेडिंग डालेगा अम्ल तथा भस्म की शक्ति, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, है नहीं, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, है नहीं। इसी में है, अब लिखेगा अम्ल के प्रकार, इसी में है अम्ल के प्रकार, है नहीं।
लिखिएगा अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार लिखिएगा। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल है नहीं, प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल नहीं, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल तथा भस्म की शक्ति है न, उसमें पढ़ना है पहले अम्ल के क्या पढ़ना है? प्रकार पढ़ना है। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। तो लिखिएगा, पहला हेडिंग डालेगा प्रबल अम्ल, पहला हेडिंग डालेगा प्रबल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल क्या है? तो जल में जो पूरा पूरा घूम, अम्ल किसे कहते थे? तो जल में घुल कर क्या देता था? H+ आयन देता था, ये नहीं पढ़ाए थे? वैसा अम्ल, अम्ल वैसे पदार्थ को कहते थे और जल में घुल कर क्या दे? H+ आयन दे, है नहीं पढ़ाए? H+ आयन देता था तो क्या होता था? अम्ल होता था, है नहीं? तो ये H+ तो आयन देगा, लेकिन पूर्ण रूप से घुल कर देगा, है ना? जो पूर्ण रूप से पानी में घुलेगा उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल, है ना? और जो थोड़ा घुला थोड़ा नहीं भी घुला तो उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। तो लिखिएगा प्रबल अम्ल। ऐसे अम्ल तो जल में पूरा पूरा घुल कर H+ आयन प्रदान करता है। वैसा अम्ल जो जल में पूरा पूरा घुल कर H+ आयन प्रदान करता है। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, वैसा अम्ल जो जल में पूरा पूरा घुलकर, वैसा अम्ल जो जल में पूरा पूरा घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल जो जल में पूरा पूरा घुलकर, वैसा अम्ल जो जल में पूरा पूरा घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल जो जल में पूरा पूरा घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे बाबू आ जाइए HCl, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ETC कर दीजिए, है नहीं? ETC कर दीजिए, ये हो गया प्रबल अम्ल। वैसा अम्ल तो जल में पूरा पूरा घुल कर क्या दे? H+ आयन दे, पूरा पूरा एकदम पूरा घुल जाए, तो ये सब पानी में पूरा घुलेगा, है ना? तो जो पानी में पूरा पूरा घुल कर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, है ना? उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। अब लिखिएगा, दूसरा हेडिंग डालेगा दुर्बल अम्ल, दूसरा हेडिंग डालेगा दुर्बल अम्ल, है ना? दूसरा हेडिंग डालेगा दुर्बल अम्ल, ना? दूसरा हेडिंग डालेगा दुर्बल अम्ल। लिखिएगा, वैसा अम्ल जो जल में अंशतः घुलकर, वैसा अम्ल जो जल में अंशतः घुलकर, ना पूरा नहीं घुले, पूरा घुलने से थोड़ा सा बच जाए, वैसा अम्ल जो जल में अंशतः घुले और H+ आयन प्रदान करता है, वैसा अम्ल जल में अंशतः घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे बाबू CH3COOH, है ना? CH3COOH, है ना? क्या था? H लिखिएगा, HCCOH, है ना? HCOOH, है ना? HCOOH। और लिखिए, एक और लिखा देते हैं, है ना? ये आगे आएगा, अभी केमिस्ट्री में आएगा, चलिए ETC रह देते हैं, है ना? अभी और आएगा, ये आगे आएगा, इस सबका पूरा नामकरण बता देंगे, चिंता नहीं करना है ना? किसको क्या कहते हैं आगे आएगा, कार्बन इसके यौगिक में, है ना? पूरा बताएंगे, चिंता नहीं करना, है ना? देखिए, जो जल में अंशतः घुले, क्या घुले? अंशतः, हमने पूरा नहीं घुले, पूरा घुलने से थोड़ा सा क्या हो जाए? बच जाए, तो जो H+ आयन देता तो कैसा अम्ल होगा? दुर्बल, मैंने दुर्बल मैंने कमजोर अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा? वो कमजोर अम्ल। और जो पूरा पूरा घुल जाए पानी में तब H+ आयन दे तो कैसा अम्ल होगा? बरियार अम्ल होगा, बरियार में मजबूत अम्ल होगा, उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए अब लिखिएगा भस्म के प्रकार। अब लिखिएगा भस्म के प्रकार।
अब लिखिएगा भस्म के प्रकार, भस्म के प्रकार, है नहीं। लिखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल भस्म और दूसरा दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म, पहला होगा प्रबल भस्म, दूसरा होगा दुर्बल भस्म। ठीक है, भस्म के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रबल भस्म, दूसरा होता है दुर्बल भस्म। तो लिखिएगा प्रबल भस्म किसे कहते हैं बाबू? और जल में पूरा पूरा घुल कर क्या दे? OH माइनस आयन दे। लिखिएगा वैसा भस्म तो जल में पूरा पूरा घुल कर, वैसा भस्म तो जल में पूरा पूरा घुल कर OH माइनस आयन दे। वैसा भस्म तो जल में पूरा पूरा घुल कर OH माइनस आयन दे, OH माइनस आयन दे। वैसा भस्म जो जल में पूरा पूरा घुल कर OH माइनस आयन दे, OH माइनस आयन दे, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। वैसा भस्म और जल में पूरा पूरा घुल कर OH माइनस आयन दे, है ना, पूरा पूरा घुल कर क्या दे? OH माइनस आयन दे, पूरा पूरा घुल कर क्या दे? OH माइनस आयन दे, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ETC। अब लिखिएगा दुर्बल भस्म, अब लिखिएगा दुर्बल भस्म, लिखिएगा दुर्बल भस्म, है नहीं, लिखिएगा दुर्बल भस्म। वो वैसा भस्म जल में घुलकर, वैसा भस्म जल में अंशतः घुलकर, वो वैसा भस्म जल में अंशतः घुलकर, वो वैसा भस्म जल में अंशतः घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करे। वो वैसा भस्म जल में अंशतः घुलकर, मैंने जितना घुलना था उससे थोड़ा सा कम घुले, पूरा घुलेगा, पूरा घुल गया तो वो हो जाएगा प्रबल भस्म, है ना। और थोड़ा सा कम घुलेगा तो कौन सा भस्म होगा? दुर्बल। दुर्बल में कमज़ोर होता है, प्रबल में मजबूत होता है ना। तो जो थोड़ा सा कम घुले, घुलना तो था लेकिन थोड़ा सा क्या घुला है? कम घुला है, कम घुला है तो कौन सा भस्म हो जाएगा? दुर्बल भस्म। वो ऐसा भस्म जल में घुल कर, वैसा भस्म जो जल में अंशतः घुले और OH माइनस आयन दे, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे बाबू आ जाइए, ऐसे आ जाइए, AmGOH सफिक्स 2, AmGOH सफिक्स 2, है ना। और लिखिएगा कैल्शियम OH सफिक्स 2, है ना। ETC कर दीजिए, है ना, ETC कर दीजिए। मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये जल में पूरा पूरा नहीं घुलता है बाबू, है ना, पूरा पूरा घुलने से क्या हो जाता है? थोड़ा सा बच जाता है, OH माइनस आयन देता है, लेकिन थोड़ा सा पूरा नहीं घुलता है। पूरा पूरा जो नहीं घुलता है उसको क्या कहते हैं? जो पूरा नहीं खुलेगा उसको बोलेंगे दुर्बल भस्म, और जो पूरा घुल जाएगा उसको बोलेंगे प्रबल भस्म। क्या इसमें कोई दिक्कत है ना? और आगे चलें, हैं? चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद।